Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful and the most mighty. Welcome to my YouTube channel BSN with Luqman Khan. व्यूअर्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था BSN के होल कंप्लीट सिलेबस के बारे में कि BSN के सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक किस सेमेस्टर में हम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और उनके क्रेडिट हावर्स क्या है, उसके बारे में हमने स्टडी किया था, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 के जो सब्जेक्ट्स है उनके टॉपिक्स के बारे में और उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। ये है हमारे पास सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स, जिसमें है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश एंड कंप्यूटर स्किल्स। इनके ये जो क्रेडिट हावर है इनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन के साथ जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ये है कोर्स डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये जो है ये आप लोग ख़ुद जो है वो पढ़ सकते हो। इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स और जो यूनिट ऑब्जेक्टिव्स है वो मैं सिर्फ बताता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव्स है, बाकी आप जो है ये ख़ुद पढ़े क्योंकि ये बहुत लेंथी है। ठीक है, तो ये आप ख़ुद पढ़ सकते हैं। मैं जस्ट बताता हूँ कि इस सब्जेक्ट के ये यूनिट्स है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये जो PDF फाइल है, ठीक है, HSC करिकुलम का, ये आप लोग जो है ये गूगल से डाउनलोड कर सकते हो या वहाँ पर HSC के जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या PNC का जो है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, pnc.government.pk वेबसाइट से आप डाउनलोड सकते हो, और hec.government.pk उससे जो है भी आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन के बाद है हमारे पास कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स जो है ये एज अ होल जो है FON के ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये हम नीचे यूनिट्स पढ़ेंगे, उसी यूनिट्स में जो है हम ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है ये कवर करेंगे। अच्छा, FON के लिए टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज है हमारे पास, लेक्चर है, डिस्कशन है, रोल प्ले है, ग्रुप वर्क, ग्रुप प्रेजेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो एंड रिटर्न डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, एवेल्यूएशन क्राइटेरिया यहाँ पर ये जो दिया गया है, ठीक है, जिसमें क्विज़ 40%, स्किल परफॉर्मेंस टेस्ट 20%, फाइनल एग्ज़ाम 40%, लेकिन ये जो है ये 100% का जो है ये तो सब जगह में होता है। ठीक है, लेकिन हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का जो है अपना ही क्राइटेरिया होता है, हर टीचर का अपना इवेल्यूएशन क्राइटेरिया होता है, ख्वाह वो आप लोगों से क्विज़ लेता हो या प्रेजेंटेशन लेता है या रोल प्ले करवाता है, जो भी करवाता है उनकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो उनका अपना क्राइटेरिया होता है। कोर्स शेड्यूल में इसके जो टॉपिक है FON के वो है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग यूनिट 1, यूनिट 2 है रोल ऑफ द नर्स इन हेल्थ केयर, यूनिट 3 है गोल्स ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स, यूनिट 4 है कम्युनिकेशन, यूनिट 5 नर्सिंग स्किल्स और वाइटल साइंस, यूनिट 6 है स्किन मैनेजमेंट, यूनिट 7 है कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट, यूनिट 8 है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यूनिट 9 है ऑक्सीजनेशन, रिस्पिरेटरी फंक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूनिट 10 है एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न, यूनिट 11 है प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है यूनिट 1 का हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग, वो ये 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं, सॉरी 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि वैसे अगर आप लोग हेल्थ केयर एंड नर्सिंग का हिस्ट्री देखें तो बहुत कुछ जो है आप लोगों को मिलेगा बुक्स में, नेट से। ठीक है, लेकिन BSN में सिर्फ़ और सिर्फ ये 10 सब्जेक्टिव्स जो है ये हम कवर करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो टेस्ट होता है, जो एग्ज़ाम होता है, मिड होता है या फाइनल होता है, ठीक है, वो सब कुछ जो है इसी ऑब्जेक्टिव्स के
बेस पर होता है, ठीक है। तो ये इन ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करना है। अगर आप इनसे ज़्यादा पढ़ते हो तो विल एंड गुड, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव्स जो है ये लाजमी कवर करने हैं हर एक यूनिट के, ठीक है। सेकंड यूनिट जो है रोल ऑफ द नर्स इन हेल्थ केयर, इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास ये हैं। यूनिट 3 है गोल ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स, ये 7 ऑब्जेक्टिव्स जो है यूनिट 3। एंड यूनिट 4 है हमारे पास कम्युनिकेशन, तो ये बिलो जो है ये कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। यूनिट 5 है नर्सिंग स्किल्स और वाइटल साइंस, ये जो है ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और यूनिट 6 है हमारे पास स्कैन मैनेजमेंट, ये 4 जो है ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और यूनिट 7 है कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट, ये बिलो जो है ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। 8 ऑब्जेक्टिव्स है इसके। यूनिट 8 है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये बिलो जो है 3 ऑब्जेक्टिव जो है इसके है, ठीक है। यूनिट 9 है ऑक्सीजनेशन रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये 8 ऑब्जेक्टिव्स जो है ये इस यूनिट के हैं, ठीक है। ये जो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है आप लोगों का फोकस जो है इस पर होना चाहिए। एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज यूनिट 10 है हमारे पास, ये 8 ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं। और प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन लास्ट यूनिट है, 5 ऑब्जेक्टिव्स जो है इसके हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसी ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने बता दिया कि आप लोगों का एग्ज़ाम है, क्विज़ है, या टीचर आप लोगों को पढ़ाता है, ठीक है, या आप लोग खुद पढ़ते हो, तो इसी ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर पढ़ना है, ठीक है। ये लाजमी कवर करना है। अच्छा, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि FON के कुछ क्रेडिट हावर्स जो है वो किसके लिए है, स्किल लैब के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग जो है कौन कौन से स्किल्स जो है वो परफॉर्म करोगे। CPR सर्टिफिकेशन, BLS, प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट बेड्स, बाथिंग a patient in bed, measuring body temperature, assessment of pulse, assessment of respiration, monitoring of blood pressure, mouth care of unconscious patient, measurement of height and weight, admission of a patient in hospital, discharge of patient in हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये जो है ये स्किल्स लैब है, डिफरेंट स्किल्स है, ठीक है, जो FON के सब्जेक्ट में है। और सेमेस्टर फर्स्ट में जो है आप लोग ये इसके बारे में सीखोगे, ठीक है। नीचे जो ये है हमारे पास क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अबाउट 36 क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सब्जेक्ट है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का ये कोर्स डिस्क्रिप्शन, ये है हमारे पास कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। इस कोर्स ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये आपने इस माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट में कवर करने हैं, ठीक है। अब इसको कवर करने के लिए इसको मुख्तलिफ़ यूनिट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, और वो यूनिट जो है उसको मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो डिवाइड किया है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ है कि किस तरह लेक्चर है, इसमें डिस्कशन है, स्मॉल ग्रुप प्रोजेक्ट एंड सो ऑन। एवेल्यूएशन क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि हर एक का अपना होता है। रिकमेंडेड रीडिंग, ये मुख्तलिफ बुक्स हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को नेट से PDF की फॉर्म में जो है इजीली जो है आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। इसमें अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जो मैं रिकमेंड करूँगा, ये मैकग्रा हिल सीरीज़ जो है इसका जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत अच्छा है, मैं ये रिकमेंड करूँगा। यूनिट ऑब्जेक्टिव्स जो है माइक्रोबायोलॉजी का, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट यूनिट है, ये नीचे इसके ऑब्जेक्टिव्स है सारे, आप लोग खुद पढ़ सकते हो। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेकंड यूनिट है, ये नीचे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, जो कि आप लोगों को आगे जो है वो बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये नीचे जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स है। यूनिट 4 है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, नीचे उसके ऑब्जेक्टिव्स। कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन यूनिट 5,
फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसी तरह यूनिट 6 है हमारे पास ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन, इसके जो है ये ऑब्जेक्टिव्स है 6। और यूनिट 7 है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, नीचे उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में हमारे पास ये 7 यूनिट्स है। अच्छा, ये जो है ये फिर टेबल में भी दिए गए हैं, ठीक है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन कौन से यूनिट्स है और इसके वो क्या है, यूनिट्स क्या है, ठीक है। लिस्ट ऑफ लेब्स, लेब्स इसमें कौन कौन से परफॉर्म करने हैं, लेब सेफ्टी प्रोसीजर, हाउ टू यूज़ माइक्रोस्कोप, कल्चर मीडिया, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये 4 जो है ये आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में इसका लैब भी क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सेमेस्टर 1, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप लोग जो है वो आगे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, लाइक हेल्थ असेसमेंट हो गया, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो गया, पैथोफिजियोलॉजी है, और ये फार्माकोलॉजी है, ठीक है। तो ये आगे जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके लिए, उसके समझने के लिए एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों को नॉर्मल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का पता हो तो आप लोग जाके डिजीज़ मालूम कर सकते हो, उसके लिए मेडिसिन या ड्रग्स जो है वो उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसके बारे में पता नहीं है, आप लोगों ने स्टडी नहीं किया है, तो आगे जाके बहुत मसला होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कोर सब्जेक्टिव्स, ये 3 इसके कोर सब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ में ये है कोर्स एक्सपेक्टेशंस, उसके बाद एवल्यूशन क्राइटेरिया। अच्छा, रिक्वायर्ड रीडिंग में जो बुक है रॉज एंड विल्सन, वन ऑफ द बेस्ट बुक है किसके लिए, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के लिए, ठीक है। यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन टू द बॉडी एज अ होल, इसका जो फर्स्ट यूनिट है उसके ये ऑब्जेक्टिव्स है। सेकंड यूनिट है हमारे पास हीमोस्टेसिस एंड एडॉप्टेशन। यूनिट 3 है हमारे पास सेल टिश्यूज़ एंड मेम्ब्रेन, एंड उसके नीचे इसके ऑब्जेक्टिव्स, स्केलेटल मसल्स, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जॉइंट्स, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, और मस्कुलर सिस्टम। यूनिट 6 है हमारे पास, उसके ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। एंटीगुमेंट्री सिस्टम में हमारे पास स्किन, नेल एंड हेयर आता है, ठीक है, तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स है। और डिस्कस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है हमारे पास, यूनिट 8, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम है हमारे पास, यूनिट 9, ठीक है। यूनिट 10 है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड यूनिट ये 10 यूनिट्स है इसमें, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये जो है ये, और FON फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और माइक्रोबायोलॉजी भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है इसके ऊपर फोकस करना सेमेस्टर 1 में, ठीक है। अच्छा, फिर है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, 3 क्रेडिट हावर का ये भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स है इसके, फिर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, फिर कोर्स एक्सपेक्टेशंस एंड एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है, ठीक है। फिर ये है हमारे पास इसके यूनिट्स। यूनिट 1 है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिट 2 है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट 3 है मेटाबॉलिज्म एंड ATPs, यूनिट 4 है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यूनिट 5 है केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स, यूनिट 6 है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। यूनिट 7 है न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड, यूनिट 8 है एंजाइमोलॉजी, यूनिट 9 है बायो एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म, यूनिट 10 है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, यूनिट 11 है हमारे पास हार्मोन्स, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारे पास कितने यूनिट हो गए, 11, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के। अच्छा, नीचे ये जो है ये इसके जो है वो यूनिट 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, फिर यूनिट 2 के, फिर 3 के, एंड सो ऑन अप टू यूनिट 10, ठीक है।
तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये पीडीएफ जो है ये आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से आप जो है इसको एक्सप्लेन में पढ़ सकते हो, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूनिट 10 हो गया, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स जो है यूनिट 11, ठीक है। फिर प्रोटीन का, फिर हार्मोन्स का, ठीक है। ये आ गए इसके रेफरेंसेस। और इसके लिए जो लेबॉर्ट्री लेब्स के जो टॉपिक है वो है रिव्यू लैब, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेल टोटल बॉडी डेंसिटी, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म, एंजाइम, काइनेटिक्स, लैब एवेल्यूएशन, ठीक है। तो ये आप लोगों का लैब का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फिफ्थ जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर स्किल्स का, उसके कोर्स डिस्क्रिप्शन, फिर कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर नीचे है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़। और इसके जो टॉपिक्स है वो है इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट एंड टाइपिंग ट्यूटर, एमएस वर्ड है इसमें, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट है, एक्सेल है इसमें, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, एंट्रोनेट एंड सी डी रोम सर्च, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग एंड रिव्यू सेशन। इंग्लिश के जो टॉपिक्स है, यूनिट 1 है ओरल कम्युनिकेशन, यूनिट 2 है ओरल प्रेजेंटेशन, यूनिट 3 है वोकेबलरी, यूनिट 4 है ग्रामर, यूनिट 5 है रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड यूनिट 6 है हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग। फिर इसके नीचे जो है हर एक यूनिट का उसके ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। ये ऊपर जो है यूनिट 1, ये यूनिट 2, ये यूनिट 3 वोकेबलरी के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। यूनिट 4 ग्रामर के ऑब्जेक्टिव्स, फिर जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन यूनिट 5 के ऑब्जेक्टिव्स, रिपोर्ट राइटिंग लास्ट यूनिट जो है फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेमेस्टर 1 के जो सब्जेक्ट्स है उनके यूनिट्स एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सेमेस्टर 2 के जो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।